वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे एनाफोरा और डेक्सिस के बारे में, यानी कि हम इसमें डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं इन डिफरेंस से। डेक्सिस और एनाफोरा क्या होता है, इनमें मेनली क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर आप एनाफोरा और डेक्सिस और टाइप्स ऑफ डेक्सिस के बारे में अलग कुछ समझना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंस से। बोथ डेक्सिस एंड एनाफोरा कैन टेक द फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस, नाउन्स एंड एडवर्ब्स। यानी कि एनाफोरा और डेक्सिस में सिमिलरिटी क्या है कि ये प्रोनाउंस, नाउन्स एंड एडवर्ब्स की फॉर्म ले सकते हैं। यानी कि इनमें रेपिटेशन को एम्फोसिस करने के लिए हम प्रोनाउंस एंड नाउन्स एंड एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। डेक्सिस रेफरेंस करता है टाइम को, प्लेस को और पीपल को, कि यानी कि जब भी कोई स्पीकर बात कर रहा होता है, यानी जिस पर्सन से स्पोकन टू होता है, तो ये क्या इसमें क्या करते हैं, टाइम को, प्लेस को और जो पीपल है उसको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक रेफ़र करते हैं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस टाइम में, किस जगह पे बात कर रहे हैं। एनाफोरा क्या रेफर्स करता है बैक टू द प्रायर एलिमेंट्स इन अ डिस्कर्स। ये क्या करते हैं कि प्रायर एलिमेंट्स को डिस्कर्स के मुताबिक क्या रेफ़र करते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं थिंग्स को। लाइक अलाइस फेल्ड ऑन द रैबिट होल एंड लॉस्ट हर वे, कि जो एलिस है उसका रैबिट जो है ना वो गुम हो गया था, ले और जिससे वो क्या हो गया था, वो अपना रास्ता भूल गई थी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम इन्होंने प्रोनाउन यूज़ किए हैं, हर यूज़ किया है एलिस को प्रेजेंट करने के लिए। वी कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड अ सेंटेंस रिलिएंट ऑन डायरेक्ट स्पेशली इफ वी हैव नो कॉन्टेक्स्ट। डेक्सिस और एनाफोरा की एक सिमिलरिटी ये है कि हम किसी भी सेंटेंस को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जबकि हमारे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो है ना, ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं होगा। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है। ये जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जब कोई एक पर्सन बात कर रहा हो और उन दोनों में की जो बात है, जब थर्ड पर्सन है वो सुने तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें कॉन्टेक्स्ट का पता ही नहीं होगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी। इसलिए स्पीकर और जो जो पर्सन स्पोकन टू जिससे होता है ना, वो दोनों कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेक्सिस और एनाफोरा में। वाइल डेक्सिस फंक्शंस विद इन अ क्लोज कॉन्टेक्स्ट, एनाफोरा कैन ओनली फंक्शन एज पार्ट ऑफ क्लियर कॉन्टेक्स्ट विच इट रेफर बैक टू। डेक्सिस फंक्शंस क्या होते हैं कि क्लोज कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, जबकि एनाफोरा होते हैं ना वो क्लियर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, फुली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जिस पर्सन को रेफर बैक कर रहा है उसके मुताबिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करे स्पीकर एंड स्पोकन टू। तो ये हमने डेक्सिस एंड एनाफोरा में डिफरेंस को देख लिया। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी।